नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसटी दिखाएगा अभिषेक। आज मैं आपको लेकर आया हूं 119 एकड़ ज़मीन पर फैले हुए तथा लाल बलुआई पत्थर से बने हुए जिसके गेटों की ऊंचाई लगभग 74 फीट है, जिसकी गगनचुंबी इमारतें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अकबर के मकबरे पर इस मकबरे का निर्माण अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले कराया था, लेकिन बाद में सन 1605 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था। बताते हैं कि इस मकबरे की लागत उस समय लगभग 15 लाख रुपए के बराबर आई थी। दोस्तों, इस शहर को बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी ने करीब सन 1506 में बसाया था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। जैसे ही आप मकबरे में प्रवेश करते हो तो आपके सीधे हाथ पर एक अष्टभुजाकार इमारत दिखेगी। ये लोधी टॉम के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई कब्र नहीं मिली है। इसके नीचे एक बेसमेंट भी है जो अस्थायी रूप से फिलहाल अभी बंद है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके सीधे हाथ पर मुगल वास्तुशिल्प कला की विशेषता का जीता जागता उदाहरण कांच महल आपको दिख जाएगा। इसका निर्माण 1605 से 1619 के बीच किया गया था। इसमें टाइल्स का भरपूर इस्तेमाल तथा भारी हिस्सा प्लास्टर के जरिए नक्काशीदार पत्थरों से जड़ा हुआ है। इसलिए इसे कांच महल कहा जाता है। इसका निर्माण इतने ज़्यादा समय में इसलिए हो पाया था क्योंकि इस पर काम तभी चलता था जब जहांगीर इसमें बैठकर ड्रिंक किया करता था। दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आता है अकबर के मकबरे का स्वागत गेट, जिसकी दोस्तों ऊंचाई करीब 74 फीट है तथा इस पर 3 मंजिला मीनारों की ऊंचाई छत से 86 फुट है। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं। मीनारों की 7 सीढ़ियां हैं जो शीर्ष तक जाती हैं। इस स्वागत गेट के बाहर एक छोटा सा गेट है। बताया जाता है कि अकबर की हाइट कम थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। तब उसने बीरबल के कहने पर इस छोटे से गेट का निर्माण कराया था ताकि लोग जब भी आएं तो उसके सामने झुक के आएं। यही है दोस्तों वो छोटा सा गेट। दोस्तों, इस गेट के ऊपर आपको हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध, जैन, पारसी, अरबी आदि धर्मों की सुंदर कलाएं देखने को मिलती हैं। बताया जाता है कि अकबर की 7 पत्नियां थीं: रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान, जोधा या हरखाबाई, बीबी दौलतहाद, कसीमा बानू, बकरी बेगम, गोहा उन निस्सा। दोस्तों, अब आपके सामने आता है अकबर के मकबरे का वो विशाल इमारत। ये जो दोस्तों आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये अकबर के मकबरे की विशाल इमारत है। इसमें दोस्तों 40 कमरे हैं। अकबर ने ये सोच के ये कमरे बनाए थे कि उसके जितने भी परिवार के लोग ख़त्म होंगे वो यहीं पे आके दफनाए जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, यहाँ पर 40 कब्रें खुदी हुई हैं अगर जो 7-7 फीट गहरी हैं। ये दोस्तों चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, चाहे आप किधर से भी देख लो। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर ले जाके इसके। दोस्तों, ये है अकबर की कब्र के बाहर का कमरा। ये पूरा सोने से जड़ा हुआ था। दोस्तों, राजा राम जाट और उनकी सेना ने सन 1688 मार्च में सिकंदरा पर आक्रमण किया और 400 मुगल सैनिकों का सिर काटा। उन विशाल फाटकों को तोड़ा। उन्होंने बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया और जब उनसे नहीं उखाड़े गए तो उन्होंने इसे आग लगाकर निकाला। और तथा ये भी बताया जाता है कि उन्होंने अकबर की अस्थियों को बाहर निकालकर जला दिया था।
दोस्तों ये है अकबर की कब्र। दोस्तों अकबर के कब्र के बगल में ही अकबर की बेटी शक्रुनिसा और इसके 2 बच्चे, जिसमें एक लड़का और लड़की की कब्र है, तथा उसके बगल में आरम बानू की कब्र है, जिसके साथ उसके 12 साल के बेटे की कब्र है, तथा तीसरी कब्र औरंगजेब की बेटी जयबुरुनिसा की है। इसकी शादी नहीं हुई थी, इसकी वजह से आपको इसके साथ कोई भी और कब्र नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जो आपको डायगोनल क्रिस्टली कटिंग दिख रही है ना, ये दोस्तों ईगो का काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, आप किधर से भी देख लो दोस्तों, ये चारों तरफ से एक जैसा ही बना हुआ है। इसमें जगह जगह पर जो ये दोस्तों आपको पट्टियाँ दिख रही हैं ना, ये इनके नीचे कब्रें खुदी हुई हैं जो लगभग 7-7 फीट गहरी हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं उस गेट की तरफ जिसे राजा राम जाट ने तहस नहस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यही है वो गेट जिसे सन 1688 मार्च में सिकंदरा पर आक्रमण करके राजा राम जाट ने, इसके बारे में एक कहावत भी है, 2.5 मस्ती बस्ती करी खोद कब्र खरी खड्ड अकबर अर जहांगीर के गाड़े कड़ी हड्ड। जी हाँ दोस्तों, निकोला मनुची ने जो एक इतालवी लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि राजा राम ने उस गेट को तहस नहस कर दिया था उस टाइम पे। दोस्तों अब चलते हैं इस वाले गेट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है कुआं पानी पीने के लिए। इसकी गहराई आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितना गहरा है। दोस्तों ये भी किसी की कब्र है। दोस्तों ये जो आप छत पे डायमंड जैसे कट देख रहे हैं ना, ये दोस्तों उड़द की दाल की लेई तथा मधुमक्खी के शहद और पान में डलने वाले चूने से बने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टेलीफोन का काम करते हैं। अगर आप एक तरफ से खड़े होकर दूसरी तरफ अगर आवाज़ सुनते हो डायगोनली, तो ये आपको आवाज़ बिल्कुल टेलीफोन की तरह क्लियर सुनाई देती है। दोस्तों ये है इसका चौथा गेट। दोस्तों पत्थरों से पत्थर काटकर उसमें पत्थर तराश कर उसे इतना आकर्षित बनाने की इस कला से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल कला कितनी विकसित थी। दोस्तों ये चारों तरफ से एक जैसा दिख सकता है, आप खुद देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक आप
स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।